वेलकम बैक। आज हम ये एक सिंपल पार्ट डिजाइन करेंगे सॉलिडवर्क्स में। इस पार्ट को डिजाइन करने के लिए मैं आपको एक एक स्टेप समझाऊंगा किस तरह से हम ड्राइंग शीट से एक्सट्रैक्ट करते हैं व्यूज को और एक 3D मॉडल बना सकते हैं। तो इस पार्ट को कि अगर हम ड्राइंग शीट देखते हैं तो ये वाले हमारे पास 3 व्यूज गिवन है, इनमें सारी की सारी डायमेंशंस भी गिवन है। जब भी हमने कोई भी पार्ट ड्रॉ करना होता है सबसे पहले हम रिक्वायर्ड व्यू स्टार्ट करते हैं, यानी किस फीचर से हम स्टार्ट कर सकते हैं या कौन से व्यू से हम स्टार्ट कर सकते हैं जहां पे इसका मैक्सिमम जो ये पार्ट है वो ड्रॉ हो जाए। अब हमारे पास 3 व्यूज हैं, हम तीनों में से कोई सा भी व्यू ले सकते हैं, लेकिन अगर हम इन दोनों व्यूज को देखते हैं यानी इसका टॉप व्यू और साइड व्यू, तो इन व्यूज से अगर हम स्टार्ट लेते हैं तो हम एक कंप्लीट पार्ट नहीं डिजाइन कर सकते। यानी अगर लेट्स सपोज मैं ये वाला व्यू भी लेता हूं और इसको जो जिस तरह का भी स्केच है ये ड्रॉ करता हूं और इसको फिर मैं एक्सट्रूड नहीं कर सकता क्योंकि एक्सट्रूजन के लिए मेरे पास ये वाली जो चीज है ये राउंडेड है। तो सबसे बेस्ट व्यू जिससे हम स्टार्ट ले सकते हैं और हमारा जो ये पार्ट है वो एक ही व्यू से जब एक्सट्रूड करेंगे तो मैक्सिमम ड्रॉ हो जाएगा, वो हमारे पास ये वाला फ्रंट व्यू आ जाता है। तो फ्रंट व्यू हम स्केच करेंगे और उसके बाद इसको एक्सट्रूड कर देंगे तो हमारे पास मैक्सिमम पार्ट इस पार्ट का जो है वो ड्रॉ हो जाएगा। सिर्फ कुछ होल्स और कुछ हमारे पास एक्सट्रूजन कट्स रह जाएंगे जो हम बाद में कर सकते हैं। तो इस पार्ट को ड्रॉ करने के लिए हम स्टार्ट लेंगे सबसे पहले फ्रंट व्यू से। अब फ्रंट व्यू जिस तरह भी हमें नजर आ रहा है, जो भी डायमेंशंस है हम एज इट इज इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम फ्रंट व्यूज का ड्रॉ करते हैं। तो फाइल न्यू पार्ट डिजाइन में चलते हैं और अपना रिक्वायर्ड जो मेरे पास इस टाइम प्लेन फ्रंट प्लेन इसको मैं सिलेक्ट करूंगा और स्केच में जाऊंगा। अब हमने ड्राइंग में व्यू देखा है, हमने एग्जैक्टली वो वाला व्यू ड्रॉ करना है। तो उसके लिए एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। अंदर वाला सर्कल ये अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूं, इसकी भी रिक्वायर्ड डायमेंशन सबसे पहले दे देते हैं। सो दिस शुड बी 55 मिलीमीटर। उसके बाद हमने देखा था यहाँ पे राइट साइड पे कुछ और फीचर्स भी थे, तो उनके स्केच ड्रॉ कर लेते हैं। तो समवेयर इस पॉइंट से मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं और इसी लाइन को मैं मिरर कर लेता हूं। तो एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इस सेंटर लाइन को कंट्रोल प्रेस करना है और ये वाली लाइन, इन दोनों को सिलेक्ट करना है और मिरर को प्रेस कर देना है, तो मेरे पास ये वाली लाइन मिरर हो जाएगी। इसको भी मैं रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देता हूं। तो इन दोनों का जो डिस्टेंस है दैट शुड बी 6। ये 6 मुझे कहां से मिला? मुझे ड्राइंग से मिल गया। ओके, अब जरा देखिए मैंने क्या करना है। अब मैं ये वाली लाइन मुझे रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि ये मैंने गैप यहां पे देना है, तो यहां पे मैं ट्रिम कर देता हूं। तो ट्रिम एंटिटीज में जाएंगे और यहां पे जस्ट माउस को ड्रैग करेंगे तो ये मेरे पास ये वाला पार्ट ट्रिम हो जाएगा। और उसके बाद इस लाइन की लेंथ भी स्पेसिफाई कर देते हैं। तो ओरिजिन से इस लाइन की लेंथ मेरे पास 65 मिलीमीटर है एज पर माय ड्राइंग। अब देखिए हमने ऊपर वाला जो पार्ट है, यानी एक मैंने जो अंदर वाला सर्कल और ये वाली लाइन क्रिएट कर लिया और उसके बाद जो ऊपर वाला सर्कल है और ऊपर वाली इसकी लाइन है वो मैंने क्रिएट करनी है। तो वो मेरे पास डिस्टेंस क्या है? लाइंस का डिस्टेंस 8 मिलीमीटर है, सर्कल का डिस्टेंस 7.5 मिलीमीटर है। तो यहां पे हमारे पास कमांड यूज होती है ऑफसेट एंटिटीज की कमांड। यहां पे हम ऑफसेट डिस्टेंस देंगे 8 मिलीमीटर, रिक्वायर्ड लाइन सिलेक्ट करेंगे और ये मेरे पास एक लाइन क्रिएट हो गई है। इसको मैं ओके कर दूंगा। अब मैंने नेक्स्ट इस सर्कल के ऑफसेट डिस्टेंस पे सर्कल क्रिएट करना है। तो ऑफसेट एंटिटीज को सिलेक्ट करेंगे। 7.5 मिलीमीटर मेरा रिक्वायर्ड डिस्टेंस है। ये मेरा डिस्टेंस डिफरेंट था इसलिए मैं अलग-अलग कर रहा हूं, अदरवाइज मैं एक ही कमांड से कंबाइन भी कर सकता हूं अगर मेरे पास डिस्टेंस सेम हो, लेकिन यहां पे डिफरेंट है। सो 7.5 मिलीमीटर रिक्वायर्ड सर्कल सिलेक्ट करेंगे। ये मेरे पास प्रीव्यू दे रहा है, यस ठीक है, क्लिक ओके। उसके बाद अगेन मैं ऑफसेट एंटिटीज में जाऊंगा। अब मैंने 8 मिलीमीटर देना है और इस लाइन के भी ऑफसेट डिस्टेंस पे लाइन ड्रॉ करनी है। अब ये मेरे पास लाइन ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, तो यहां पे मेरे पास कमांड होती है रिवर्स की। इसको मैं सिलेक्ट करूंगा और यहां पे जस्ट मेक श्योर कि ये कैप एंड्स लाइंस के साथ हो। अगर मैं कैप एंड्स को हटा देता हूं तो मेरे पास यहां पे लाइन क्रिएट नहीं होगी जो मुझे बाद में दोबारा से ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो यहां पे मेरे पास ऑप्शन होती है कैप एंड्स विद लाइन्स, क्लिक ओके। ये मेरे पास रिक्वायर्ड स्केच ड्रॉ हो गया है। सिर्फ ये कुछ लाइंस हैं जो एक्स्ट्रा आई हैं। तो एक्स्ट्रा लाइंस को हम किस तरह रिमूव कर सकते हैं? जिस तरह हमने ये पहली वाली लाइन रिमूव की है ट्रिम एंटिटीज से। सो ट्रिम एंटिटीज को सिलेक्ट करेंगे और ये वाली जो हमारे पास एक्स्ट्रा लाइंस हैं इनको मैं ड्रैग करता जाऊंगा और ये मेरे पास रिमूव हो जाएगी। सिमिलरली ये वाली लाइंस भी और ये वाली लाइंस भी मैं रिमूव कर दूंगा। दैट्स इट। ये मेरे पास जो है वो रिक्वायर्ड ऑफसेट डिस्टेंस पे लाइंस क्रिएट हो गई हैं। अब मैंने नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाना है।
सो नेक्स्ट पार्ट भी मैं फ्रंट व्यू में ही मेरे पास गिवन है, ये वाला इस फीचर के जो स्केच है इसको भी मैं ड्रॉ कर सकता हूं। तो अभी हम ड्रॉ करेंगे, तो ऊपर वाले फीचर्स को हमने किस तरह से ड्रॉ करना है वो देख लें किस तरह ड्रॉ करेंगे। उसके लिए सबसे पहले मैं एक वर्टिकल सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, और वर्टिकल सेंटर लाइन प्रेस एस्केप। वर्टिकल सेंटर लाइन के दूसरी तरफ दो सर्कल्स ड्रॉ करेंगे, सर्कल नंबर 1 एंड सर्कल नंबर 2। इनको रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं। ये मेरे पास डायमेंशन होगी अंदर वाले होल की 15 मिलीमीटर, और उसके बाद ये बाहर वाले कर्व की। तो यहां पे हमने सर्कल ड्रॉ किया हुआ है, कर्व का रेडियस 25, सर्कल हमारे पास 50 मिलीमीटर डायामीटर होगा। उसके बाद इसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ये स्पेसिफाई करेंगे, तो ये मेरा सर्कल ब्लैक हो जाएगा 55 मिलीमीटर। ये नहीं, इसका मतलब है ये मेरे पास कंप्लीटली डिफाइन हो चुका है। अब मैं नेक्स्ट लाइन कमांड के जरिए यहां पे लाइंस ड्रॉ करूंगा। एग्जैक्टली मैंने इसके सेंटर पॉइंट से स्टार्ट लेना है और इस पॉइंट पे कोइंसाइड कर देना है। अब अभी रिलेशन ऐड करते हैं। अब ये मेरे पास लाइन थोड़ी सी टिल्टेड आई है, तो जस्ट इसी को क्लिक करें और यहां पे रिलेशन दे दें मेक वर्टिकल। तो ये मेरे पास लाइन वर्टिकल भी रहेगी और इसके साथ कोइंसाइड का तो ऑलरेडी मैं रिलेशन दे चुका हूं। ओके, ये ब्लैक हो गई है। इसी को हम मिरर कर लेते हैं। दोनों लाइंस को सिलेक्ट करने, कंट्रोल या शिफ्ट प्रेस करके, और यहां पे मैं मिरर को सिलेक्ट करता हूं, तो ये मेरे पास मिरर हो जाएगी। अब यहां पे भी हमारे पास कुछ लाइंस हैं जो हमें रिक्वायर्ड नहीं है, उनको मैं ट्रिम कर लेता हूं। लेकिन ट्रिम जरा थोड़ा सा ध्यान से करना है। ये वाली लाइन ट्रिम करनी है, जस्ट मेक श्योर कि ये वाली लाइन ट्रिम ना हो जाए। ये मैं क्यों ट्रिम नहीं करूंगा, क्योंकि इसको जो मैंने एक्सट्रूड करना है वो डिफरेंट डायमेंशन पे करना है, और सिमिलरली ये वाली लाइंस मैं ट्रिम कर सकता हूं। तो दैट्स इट। ये मेरे पास जो है वो मेरा रिक्वायर्ड स्केच आ गया। अब इसी को दूसरी तरफ दोबारा से ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम मिरर को यूज कर सकते हैं। सो मिरर एंटिटीज में जाएंगे, रिक्वायर्ड एंटिटीज टू मिरर सिलेक्ट करते जाए, 1 2 3, और ये वाला सर्कल। मिरर अबाउट दिस सेंटर एक्सिस, ये मेरे पास प्रीव्यू शो हो रहा है। क्लिक ओके। तो ये मेरा रिक्वायर्ड स्केच इस टाइम ड्रॉ हो गया। वैसे सिर्फ एक दो और चीजें हैं जो अभी हमने ड्रॉ करनी है। यहां पे इस फीचर के लिए मेरे पास रिक्वायर्ड स्केच, ये वाला जो स्केच है इसको अभी मैंने ड्रॉ करना है, तो इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। 15 मिलीमीटर इसका मुझे डिस्टेंस है गिवन है, और 38 मिलीमीटर ओरिजिन से इसको मैंने ड्रॉ करना है। अब ये वाला हम किस तरह ड्रॉ कर सकते हैं, इसके लिए सबसे पहले आपने लाइन कमांड को, अब यहां से अगर मैं स्टार्ट लूंगा ना, तो ये देखें ये मेरे पास ऑटोमेटिकली वो अलोंग द टेंजेंट स्टार्ट कर रहा है। प्रेस एस्केप करें, दोबारा लाइन कमांड सेलेक्ट करनी है, और सबसे पहले मैं ये ऊपर वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लूंगा। अब यहां से जब मैं इस सर्कल की तरफ आऊंगा तो अब मैं सिलेक्ट कर सकता हूं, ये देख सकते हैं। प्रेस एस्केप, अगेन प्रेस एंटर, तो प्रीवियस कमांड ही सिलेक्ट हो जाती है। तो यहां से लेकर यहां तक मैं इसको ज्वाइन कर दूंगा। रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं। सो दिस डायमेंशन इज 15 मिलीमीटर। सिमेट्रिक देना है, तो इन तीनों लाइंस को सिलेक्ट करें। ये वाली लाइन कंट्रोल प्रेस करना है, ये वाली लाइन, और तीसरी ये मिडल लाइन। इनको हम रिलेशन दे देंगे सिमेट्रिक का, यानी मिडल लाइन के अबाउट ये दोनों लाइंस मेरी सिमेट्रिक होंगी। ठीक है, इसका मतलब है जितना डिस्टेंस मेरे पास यहां पे होगा, यानी 15 दिया है, तो 7.5 मेरे पास इन दोनों का डिस्टेंस हो जाएगा। ओके, अभी भी एक लाइन ब्लू है, तो इसका मतलब है ये वाली लाइन मैं इसके अबाउट अभी भी इसको मूव कर सकता हूं, तो डायमेंशन देनी बाकी है। तो डायमेंशन दे देते हैं इस लाइन की ओरिजिन के साथ। सो दैट इज 38 मिलीमीटर। क्लिक ओके। ट्रिम एंटिटीज, और ये वाली लाइन मैं ट्रिम कर देता हूं। तो ये मेरे पास जो है वो मेरा रिक्वायर्ड स्केच इस टाइम कंप्लीट है। एक्सट्रूजन के लिए तैयार है। अब एक्सट्रूजन भी थोड़ी सी इसकी ट्रिकी होगी। जरा एक्सट्रूजन देखें मैं किस तरह एक्सट्रूजन करूंगा। सबसे पहले यहां पे फीचर्स में जाएंगे और एक्सट्रूडेड बॉस बेस में जाएंगे। अब सबसे पहले मैंने अपना कॉन्टूर सिलेक्ट करना होता है, किस कॉन्टूर को मैं एक्सट्रूड करना चाहता हूं। ये मेरे पास सारे के सारे कॉन्टूर्स हैं जिनको मैंने अभी एक्सट्रूड करना है। मैं स्टार्ट लेता हूं सेंटर वाले कॉन्टूर से, इसको मैं क्लिक कर देता हूं। अब यहां पे हमारे पास कंडीशन आती है, हमने ब्लाइंड एक्सट्रूजन करनी है, अलोंग द मिड प्लेन करनी है। मिड प्लेन का मतलब है दोनों तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो यहां पे मैं मिड प्लेन सिलेक्ट करूंगा। क्यों, मैं ये भी बताता हूं क्यों करूंगा। ड्राइंग में आते हैं, तो ड्राइंग में अगर हम देखते हैं इस पार्ट का जो फाइनल हमारे पास व्यू गिवन है, इसमें हमारे पास ये वाले जो फीचर्स, ऊपर वाले फीचर्स हैं, ये ऑलमोस्ट दरमियान से सिमेट्रिक हैं। इसलिए मैं अपने इनिशियल पार्ट को अलोंग द मिड प्लेन एक्सट्रूड करूंगा ताकि मेरे पास ओरिजिन दरमियान में ही रहे, और फिर मैं इनको एक्सट्रूजन करने में इनको आसानी रहेगी। सिमिलरली यहां पे हमारे पास जो ये वाला फीचर है ये भी मिड में है,
तो मैं अपने ओरिजिन को हमेशा मिड में रखना चाहूंगा, इसलिए मैं अपने पहले फीचर को अलोंग द मिड प्लेन ही एक्सट्रूड करूंगा। तो यहां पे मिड प्लेन आपने सिलेक्ट कर देना है। रिक्वायर्ड एक्सट्रूजन मैंने यहां पे 60 मिलीमीटर इसकी दे देनी है एज पर माई ड्राइंग। तो 60 का मतलब है 30 मेरे पास ये एक्सट्रूड होगा। टोटल इसके पास इसका जो डिस्टेंस है वो 60 रहेगा। क्लिक ओके। ये मेरे पास फर्स्ट जो फीचर है ये तैयार है। उसके बाद अगेन इसी स्केच से मैंने एक्सट्रूड करना है, तो इसी स्केच को जस्ट सिलेक्ट करना है और दोबारा से एक्सट्रूड में चले जाना है। अब मैं ये वाले अपने जो ऊपर वाले कॉन्टूर्स है इनको सिलेक्ट करूंगा। इनको जरा एक्सट्रूजन हमने किस तरह से देनी है वो देख लें किस तरह दे सकते हैं। सबसे पहले इनको कितनी थिकनेस देनी है। थिकनेस हमें अगेन ड्राइंग में मिल जाती होती है। तो ड्राइंग में हमारे पास गिवन इनकी थिकनेस है 12 मिलीमीटर। तो 12 मिलीमीटर मैं इनको थिकनेस दूंगा। सो ब्लाइंड, इनको मैं अभी ब्लाइंड ही करूंगा 12 मिलीमीटर। उसके बाद ये एग्जैक्ट सेंटर में नहीं है, सेंटर से एक ऑफसेट डिस्टेंस पे है। तो आपस में दोनों का जो डिस्टेंस है वो 12 है। इसका मतलब है एक का डिस्टेंस ओरिजिन से दैट वुड बी 6 मिलीमीटर। तो यहां पे फ्रॉम स्केच प्लेन नहीं, फ्रॉम ऑफसेट डिस्टेंस, और ऑफसेट डिस्टेंस कितना 6 मिलीमीटर। क्लिक ओके। ये देख सकते हैं यहां पे हमारे पास ये वाला स्केच 6 मिलीमीटर बाद 12 मिलीमीटर एक्सट्रूड हो रहा है। दैट्स इट। ये मैंने इस तरह से एक्सट्रूड करना है। क्लिक ओके करेंगे। ये मेरे पास एक्सट्रूड हो गया। अब इसी को मैं मिरर कर दूंगा। तो मिरर किसके अबाउट, फ्रंट प्लेन के अबाउट इस फीचर को मिरर करेंगे। फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करना है, मिरर में जाना है। रिक्वायर्ड फीचर टू मिरर हम यहां डिजाइन ट्री से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये वाला। क्लिक ओके। तो ये मेरा फीचर मेरा रिक्वायर्ड प्लेन पे क्रिएट हो गया। उसके बाद हमने यहां पे एक रिब फीचर भी बनाना है। इसको भी बनाते हुए थोड़ा सा हमें ट्रिक यूज करना है, लेकिन उससे पहले मैं यहां पे होल्स ड्रिल कर लेता हूं। ये फेस सिलेक्ट करना है, स्केच में जाना है, 2 सर्कल्स ड्रॉ कर लेने हैं, रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देनी है 10 मिलीमीटर। इनका डाया है, दोनों को हम डायमेंशन दे देते हैं 10 मिलीमीटर, और इनका डिस्टेंस स्पेसिफाई कर देते हैं। दोनों का डिस्टेंस मेरे पास 33 मिलीमीटर है, और एक का डिस्टेंस मेरे पास फ्रॉम ओरिजिन दैट इज 13.5। तो दूसरा ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। और ये वाला जो एक रिलेशन देंगे सेंटर लाइन का, कंट्रोल प्रेस करना है और इस पॉइंट का इनको कर देना है मेक वर्टिकल। सिर्फ एक सर्कल हो गया, मैंने दोनों को करना है। तो अगेन मैं यहां पे तीनों भी सिलेक्ट कर सकता हूं। मैं इन दोनों को सिलेक्ट दोबारा से करूंगा और मेक वर्टिकल। अब ये मेरे पास कंप्लीटली ब्लैक हो चुका है। फीचर्स में जाएंगे, एक्सट्रूडेड कट में जाएंगे, और यहां पे एंड कंडीशन कौन से यूज कर सकते हैं, थ्रू ऑल, ताकि ये नीचे वाले फीचर में भी होल ड्रिल कर दे। क्लिक ओके। ये मेरा पार्ट यहां पे कंप्लीट हो गया। अब यहां पे हमने थोड़ी सी फिलेट देनी है और फिर हम आते हैं रिब में। रिब में थोड़ा सा ट्रिक है, उसको देखना है। तो फिलेट कर लेते हैं पहले। ये वाली हमारे पास 10 मिलीमीटर के फिलेट्स हैं, ये चारों एजेस, इनको पहले फिलेट कर लेते हैं। क्लिक ओके। अब रिब कमांड यूज करते हैं। उसके लिए अगेन फ्रंट प्लेन में सिलेक्ट करूंगा और स्केच में जाऊंगा। यहां पे जो हमें लाइन ड्रॉ करनी है, ये वाली लाइन, तो ये वाली लाइन इस एज से स्टार्ट हो रही है और कहां तक जा रही है, बेसिकली अंदर वाले सर्कल के अलोंग द टेंजेंट जा रही है। तो इसको हम किस तरह ड्रॉ कर सकते हैं, यहां पे आपने लाइन ड्रॉ करनी है, इस पॉइंट से स्टार्ट लेना है और इस पॉइंट पे लाके कोइंसाइड कर देना है। जस्ट मेक श्योर कि ये येलो में जो कोइंसिडेंट का रिलेशन शो हो रहा है, इसके अलावा और कोई रिलेशन ना हो। ठीक है। अब ये मेरे पास अभी ब्लू है। अब मैं एक रिलेशन दे देता हूं टेंजेंट का। इस लाइन को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल प्रेस करना है, इस सर्कल को सिलेक्ट करना है और इनको रिलेशन दे देना है मेक टेंजेंट का। तो ये मेरे पास लाइन कंप्लीटली ब्लैक हो गई है। फीचर्स में जाएंगे और यहां पे हमारे पास कमांड होती है रिब, ऊपर की तरफ डायरेक्शन है, फ्लिप मटेरियल साइड करेंगे, यानी नीचे की तरफ डायरेक्शन हो जाए। और यहां पे मैं रिक्वायर्ड डिस्टेंस, जो रिब को मैंने 8 मिलीमीटर थिकनेस देनी है और सेंटर लाइन ही मैंने इसको करना है। क्लिक ओके। ये मेरे पास रिब फीचर भी हो गया है। इसको भी दूसरी तरफ कॉपी कर लेते हैं। सो जस्ट टॉप प्लेन सिलेक्ट करते हैं, मिरर में जाते हैं, रिक्वायर्ड फीचर टू मिरर सिलेक्ट करते हैं, क्लिक ओके। तो नीचे की तरफ ही मेरे पास ये वाला फीचर क्रिएट हो गया। फाइनली फिलेट्स दे देते हैं। फिलेट्स हमने यहां पे हमारे पास 5 मिलीमीटर के फिलेट्स हैं, तो 5 मिलीमीटर के पहले फिलेट्स दे देते हैं। फिलेट देते हुए भी हमारे पास कुछ शॉर्टकट कीज होती है। अभी मैं आपको बताता हूं शॉर्टकट कीज हम किस तरह यूज करते हैं।
तो पहले तो हम ये वाले फिलेट्स दे देते हैं और उसके बाद मैंने यहाँ पे ऊपर फिलेट्स देने हैं। तो ऊपर मैंने 2 मिलीमीटर के फिलेट्स देने हैं। तो अगेन मैं यहाँ पे फिलेट की कमांड सेलेक्ट करता हूँ और 2 मिलीमीटर सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे मैंने रिक्वायर्ड, अब ये सारे के सारे एजेस देने हैं तो मैं डायरेक्टली फेस सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी मैं फेस सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाले भी फेस सेलेक्ट हो जाएंगे और ये वाले भी फेस सेलेक्ट हो जाएंगे। सिमिलरली नीचे भी यही चीज करते हैं, सारे के सारे जो फेसेस हैं उनको सिलेक्ट कर लें तो आपके ऑटोमेटिकली उसके अराउंड जितने एजेस आ रहे हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे। तो ये मेरे पास एजेस सिलेक्ट हो गए हैं और ये वाली लाइन भी अगर हम ड्राइंग में देखते हैं तो ये वाली लाइन भी फिलेट है 2 मिलीमीटर के, तो इनको भी मैं फिलेट कर देता हूँ। दैट्स इट, क्लिक ओके। तो ये मेरा पार्ट इस टाइम कंप्लीट है। तो इसको हम कोई मटेरियल की अपीयरेंस दे देते हैं। तो मटेरियल की अपीयरेंस देने के लिए मैं यहाँ पे अपीयरेंस में जाऊंगा और स्टील की लेट्स सपोज मैं अपीयरेंस दे देता हूँ। स्टिल अगर इसी पार्ट को ड्रॉ करते हुए अगर कोई क्वेश्चन है तो इसी वीडियो को कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।